यार वीरेंद्र, बैठ भी जाओ। अमित, मैं बैठ तो जाऊं, लेकिन एक बात मुझे बार बार परेशान कर रही है कि यार सुमन भाभी ने निधि का हौसला गलत बात पर बढ़ाया। उनका नेचर तो ऐसा नहीं है। हाँ यार, मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूं कि सुमन तो ऐसी लड़की है नहीं, फिर वो निधि को गलत शिक्षा क्यों दे रही है? आप दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे। देखिए, निधि के रूम में अभी जो कुछ भी हुआ, उसमें मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि प्रांजल को नीचा दिखाया जाए, बल्कि मैं तो चाहती थी कि निधि का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट आए। आप तो जानते हैं ना कि निधि की बीमारी शारीरिक से ज्यादा मानसिक है। अगर वो ऐसे ही दबी दबी सहमी सहमी सी रही तो उसे बहुत वक्त लग जाएगा ठीक होने में। इसीलिए उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आना बहुत जरूरी है अमित। लेकिन भाभी, निधि बहुत गुस्से में थी, और गुस्सा करना तो कोई ठीक बात नहीं है। तुमने सिर्फ निधि का गुस्सा देखा, ये नहीं देखा कि प्रांजल को डांटने के बाद निधि कितनी रिलैक्स थी। वीरेंद्र भैया, अगर मन की बड़ा जुबान या आंसुओं के सहारे बाहर नहीं निकले ना, तो वो सीने पर एक बोझ सी बन जाती है, और यही बोझ दूसरों को भी तकलीफ देता है और खुद को भी तकलीफ होती है इससे। और रहा सवाल प्रांजल का, तो प्रांजल ने जैसा सवाल किया था, निधि ने उसका वैसे ही जवाब दिया। तो इसमें निधि की क्या गलती है? ये भी ठीक है। वैसे अमित, भाभी की हर बात और हर काम में कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है, क्यों? वीरेंद्र भैया, फिलहाल तो मेरी इतनी ही कोशिश है कि निधि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। तब देखना हमारे घर में कितनी खुशियां आएंगी। यू आर राइट भाभी, और वैसे भी आपके ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स तो हम लोग देख ही रहे हैं। यू कैरी ऑन भाभी, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, तूने फिर से दल बदल लिया? अभी तक तो मेरे साथ था। वो तो तब तक था जब तक भाभी नहीं थी। भाभी के आने के बाद तुम तो वैसे भी कंफ्यूज रहते हो। यू टेक केयर भाभी, आई एम लिविंग बाय। भाभी, मैं एक चीज सोच रहा था, क्यों ना आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट अमित का भी शुरू कर दो? क्यों अमित? तो रिलैक्स रिलैक्स, बाय। देखा सुमन, फिर उल्लू बना के चला गया मुझे। इसमें मैं क्या करूं? ये तो आप दोनों का आपस का मामला है। वैसे सुमन, तुम जो निधि के लिए ट्रीटमेंट कर रही हो ना, बहुत अच्छा कर रही हो। सोच रहा हूँ कि ऐसा ट्रीटमेंट मैं भी शुरू कर लूं। क्या बोल? अरे कहाँ गई? प्रांजल, क्या बात है दीदी? तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या हुआ? मैंने सुना तुम्हारा और निधि का झगड़ा हो गया, और वो भी उस सुमन के कारण। दीदी, आप तो बेकार की टेंशन लेती है। देखिए, अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं ना, तो फिर इन चारों को आपस में लड़ाना बहुत जरूरी है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे साथ ठीक नहीं हुआ ना प्रांजल। दीदी, ये बात अभी खत्म कहाँ हुई है? ये बात तो अभी शुरू हुई है। और फिर किसी को तो लगना चाहिए ना इस घर में कि निधि को मुझसे इस अंदाज में बात नहीं करना चाहिए था। आज तो मैं बस यही चाहती थी। इनफैक्ट हमें तो खुश होना चाहिए, हमें एक और मेंबर मिल गया लड़ाई झगड़ा करने के लिए। लेकिन अब देखना ये है कि निधि अपने व्हीलचेयर से उठकर सुमन के साथ कितनी दूर तक चलती है। मजा तो तब आएगा